महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुल्ले की जयंती पर मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ में दी उन्हें श्रद्धांजलि। सावित्रीबाई फुल्ले केवल नाम नहीं बल्कि नारी शक्ति की कहानी है, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने बहादुर हल्का वासियों को दी सौगात। बहादुर के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने दिए 5 करोड़ की देने की घोषणा। बहादुर से आसोदा तक मेट्रो लाइन के विस्तार के प्रस्ताव को शीघ्रता से आगे बढ़ाए जाने का दिया आश्वासन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं तेलगा न्यूज 369। आज हम बात करते हैं महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुल्ले की जयंती की। इस अवसर पर हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम बहादुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने सावित्रीबाई फुल्ले को नमन करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुल्ले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणाता थी। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि माता सावित्रीबाई फुल्ले की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुल्ले के सम्मान में हरियाणा सरकार ने राजकीय महिला कॉलेज लोहारू भिवानी का नाम माता सावित्रीबाई फुल्ले के नाम पर रखा है। सावित्रीबाई फुल्ले के महिला शिक्षा के संकल्प पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने पिछले 10 सालों में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 79 सरकारी कॉलेज खोले गए हैं, इनमें से 30 कॉलेज केवल लड़कियों के हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 में पानीपत में देशव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है, प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। उन्होंने महिलाओं को विधान पालिका में 33% देने के लिए आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। महिलाओं को की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए अब तक राज्य में 33 महिला थाने खोले जाने के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1,40,000 महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इसका लक्ष्य रखा गया है, वो जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार 8 लाख रुपए तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त देगी। अब तक 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण व मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, अगर हम बहादुर की बात करें तो बहादुर के लोगों के लिए बड़ी सौगात दी। उन्होंने बहादुर शहर या यूं कहिए बहादुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की और विभिन्न विकास कार्यों को जो है तेजी से पूर्ण करने की बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहादुर हल्का वासियों को सौगात देते हुए कहा कि बहादुर में आसोदा तक मेट्रो के विस्तार के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा तीव्रता से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहादुर नगर परिषद को मानदंड पूरा होने पर नगर निगम बनाया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि लाइन पार फाटक पर अंडरपास के निर्माण, बहादुरगढ़ सड़क के नवीनीकरण, पुरानी कोर्ट के साथ लगती खाली पड़ी जमीन पर पार्क विकसित करने और पुराने बस स्टैंड के साथ लगती जमीन पर व्यायामशाला व योगशाला बनाने के संबंध में फिजिबिलिटी चेक करते हुए जो है परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधूरे पड़े उत्तरी बाईपास के निर्माण तथा नई अनाज मंडी के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों को सरकार द्वारा नियमित किया जा चुका है, उनमें मूलभूत सुविधाएं कराने का भी जो है वो उद्देश्य जल्द पूरा करने की बात कही। यदि ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों की जानकारी मिलती है तो उन्हें मानदंड पूरा करवाकर नियमित किया जाएगा। उन्होंने इसके साथ यह घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वार्ड 7 और वार्ड 10 में छठ पूजा घाट बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि वार्ड 6 जो 7 और 10 हैं, उनमें जो है प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनमें बिहार और यूपी के लोग बड़ी जो है तादाद में है। मुख्यमंत्री ने बहादुर के विकास कार्यों के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और इसके तहत जो अनेक विकास जो परियोजनाएं हैं जो लंबित पड़ी हैं, उनको जल्द पूरा करने के जो है खाका तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में सावित्रीबाई फुल्ले को लेकर जो अपने विचार रखे और जो बहादुर की जो विकास की जो अपने जो परिपाटी पे आगे बढ़ाने की बात की, साथ ही उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार दिए जा रहे हैं, अर्जुन अवार्ड दिए जा रहे हैं, उसमें भी हरियाणा के जो बेटे और बेटियों ने बड़ी अहम भूमिका अदा की है और जो हरियाणा के बेटे बेटी हैं
जो जिन्होंने ओलंपिक में अच्छे जो है मेडल लिए थे, उनको हरियाणा सरकार पहले भी गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित कर चुकी है। और ये बड़े गौरव की बात है कि अब प्रदेश की बेटों को जो है वो खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जो आज का जो कार्यक्रम था, उसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री व वर्तमान राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने भी जो है कार्यक्रम को संबोधित किया। और उन्होंने समाज सुधारक सावित्रीबाई फुल्ले के महिला उत्थान के में योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था। सावित्रीबाई फुल्ले के जो योगदान है, उनको लेकर किसी भी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता। और अपने आप में वो महिलाओं के लिए और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और वो रहेंगी। और उनके जो कदमों पर चलते हुए हरियाणा व भारत सरकार जो आगे कार्यक्रम बढ़ा रही है बेटी और महिलाओं के लिए, वह काबिल तारीफ है। इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री अरविंद शर्मा ने भी जो है अपने विचार रखे और उन्होंने सावित्रीबाई फुल्ले के जो योगदान है उनको लेकर प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो आज उनके जयंती समारोह में जो घोषणाएं की और सावित्रीबाई फुल्ले को लेकर जो सरकार द्वारा कॉलेज का नाम रखा गया है और अन्य जो महिला कॉलेजों का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो महिलाओं के लिए जो कार्य कर रही है वो काबिल तारीफ है और ये लगातार प्रयास जारी रहेंगे। इस अवसर पर उनके अलावा अनेक अन्य ऐसे वक्ता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो है वो जोरदार स्वागत किया। वहीं स्थानीय विधायक राजेश जून ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 5 करोड़ रुपए की घोषणाएं करने के बाद उनका आभार व्यक्त किया और जो बहादुर का जो विकास जो आगे बढ़ेगा उसको लेकर उन्होंने कहा कि पिछले जो कार्यकाल रहे पूर्व विधायक के, वो जो है उसकी वजह से बहादुर का विकास रुका रहा। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। इस बहादुर क्षेत्र का विकास चहुमुखी होगा। कुल मिलाकर आज का जो कार्यक्रम रहा वो बहादुर क्षेत्र के लोगों के लिए या यूं कहेंगे बहादुर विधानसभा के लिए जो है उत्साह का रहा। और एक जो आज